Hello, good morning, students. Students, today we will read lesson number 3, The Midnight Visitor. The Midnight Visitor मतलब होता है कि आधी रात का आगंतुक। अब इस स्टोरी में ऑजेबल, मैक्स और उसके बाद में फाउलर नाम के 3 कैरेक्टर होते हैं, जिसमें कि ऑजेबल एक मेन सेंट्रल कैरेक्टर होता है जो अपने आप में एक गुप्तचर विभाग में काम करने वाला आदमी होता है, और मैक्स एक यहाँ पर थोड़ा सा इनके अपोजिट में होता है, और फाउलर इसका दोस्त होता है ऑजेबल का। ठीक है, तो इनको किसी डॉक्यूमेंट्स, कोई इम्पोर्टेंट किसी कागज़ के आने की का वेट है, तो उसी के लिए ये तीनों मतलब इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखते हैं वो कौन तीनों में से कौन लेकर जाता है। अब उसी के ऊपर ये स्टोरी है। अभी कहता है कि अब इसमें साथ के साथ ये जैसे कि जो भी इसने बोला है, तो अब यहाँ पर बोल रहा है, जैसे कि कहता है कि ऑजेबल अ सीक्रेट एजेंट इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इम्पोर्टेंट। ऑजेबल जो कि एक गुप्तचर विभाग में काम करने वाला आदमी है, एक महत्वपूर्ण इज एक्सपेक्टिंग, उसको उम्मीद है, टू गेट अ वेरी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट। कहता है कि another secret agent Max threatens him with a pistol, demanding the report. Does Ozable outwit him? कहता है कि another secret agent, दूसरा जो गुप्तचर विभाग में काम करने वाला होता है, मैक्स थ्रेटन्स हिम, मैक्स उसको धमकी देता है विद अ पिस्टल, एक पिस्टल के साथ, डिमांडिंग द रिपोर्ट, और उससे रिपोर्ट मांगता है। डज ऑजेबल आउटविट हिम, क्या ऑजेबल जो है वह उस पत्र को प्राप्त कर लेता है, या उसको मतलब कि उसको अपने यानी खुद प्राप्त कर लेता है, ले लेता है। कहता है कि ऑजेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन फॉर अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रीड। कहता है कि ऑजेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन, ऑजेबल का जो वर्णन है वो उतना सही नहीं बैठता है ऑफ अ सीक्रेट एजेंट, एक गुप्तचर विभाग में काम करने वाले की तरह, फाउलर हैड एवर रीड, जैसा कि फाउलर ने पहले पढ़ा है। Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ozable had a room, Fowler felt let down. कहता है कि फॉलोइंग हिम, और उसके पीछे पीछे जाते हुए, डाउन द मस्टी कॉरिडोर, डाउन की तरफ, द मस्टी कॉरिडोर मतलब गंदे से गलियारा, गंदा सा गलियारा, कॉरिडोर गलियारा, ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल। ग्लूमी मतलब वो अंधकार से भरा हुआ या ऐसे ही उदासीन सा एक फ्रांसीसी होटल, वेयर ऑजेबल हैड अ रूम, जहाँ पर ऑजेबल ने एक कमरा ले रखा है। कहता है कि फाउलर फेल्ट लेट डाउन, और कहता है कि फाउलर वहाँ पर बड़ी लेट डाउन मतलब कि निराशा सी महसूस होती है। इट वॉज ए स्मॉल रूम, यह एक छोटा सा कमरा था। ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, बिल्कुल छठी और सबसे ऊंची मंजिल के ऊपर, एंड स्क्रेसली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, और वो भी किसी रोमांचकारी साहस, स्क्रेसली मुश्किल से, ठीक है ना, स्केर्सली मतलब होता है मुश्किल से, अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर मतलब मुश्किल से कोई रोमांचिक साहसी कार्य के लिए यह मतलब उपयुक्त स्थान था। ऑजेबल वॉज, अब कहता है कि ऑजेबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, ऑजेबल के लिए एक चीज़ थी जो कि वह मतलब काफ़ी मोटा था, वेरी फैट, बहुत मोटा। एंड देन देर वाज हिज एक्सेंट, और जो उसका एक्सेंट मतलब जो उसका एक्सेंट होता है उच्चारण, ठीक है ना, और उसका जो उच्चारण था, कहता है कि दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली, यद्यपि वह जर्मनी, फ्रांसीसी और जर्मनी काम चलाऊ भाषा जानता था, पॉसिबली मतलब काम चलाऊ। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस द अमेरिकन एक्सेंट, पर उसने कभी भी अपना अमेरिकी लहजा भी कभी नहीं खोया।
He had brought to Paris from Boston 20 years ago, और उसको लगभग 20 साल पहले बोस्टन से पेरिस लेकर आया गया था। यू आर डिसअपॉइंटेड, आप नाराज हैं। ओजेबल सैड विसली ओवर हिज शोल्डर, ओजेबल ने अपने कंधे के ऊपर से बोलते हुए कहा कि आप नाराज हैं। कहता है कि यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, कहता है कि आपको बताया गया है कि मैं एक सीक्रेट एजेंट यानी खुफिया विभाग का काम करने वाला आदमी हूँ। अ स्पाई, एक कर्मी या सिपाही या एक व्यक्ति। डीलिंग इन एस्पायनेज एंड डेंजर, डीलिंग जो काम करता हूँ, एस्पायनेज होता है गुप्त या भेदिए के रूप में, और डेंजर खतरनाक कार्यों को मैं अंजाम देता हूँ। यू विस्ड टू मीट मी, आपकी इच्छा मुझसे मिलने की इसलिए थी बिकॉज यू आर अ राइटर, क्योंकि आप एक लेखक हैं। यंग एंड रोमांटिक, युवा और रोमांचकारी। यू एनविजनड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, कहता है कि यू आपने एनविजनड मिस्टीरियस फिगर्स, मतलब कि आपने ज़रूर ही रात्रि में रहस्यमय आकृतियाँ। एनविजन मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय और बड़ी जो पहुँच से दूर हैं वो उस तरह की फिगर्स आकृतियाँ। इन द नाइट, रात्रि के अंधकार में। द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, और पिस्तौलों की आवाज़। ड्रग्स इन द वाइन, और शराब में नशीली दवाई आदि, मतलब आपको चाहिए होता है, ये सभी होता है। तो कहता है कि ये सभी बात मतलब जो वहाँ पर बैठे थे तो कौन, फाउलर और ओजेबल, वो दोनों कर रहे थे। अभी मैक्स नहीं पहुँचा है। कहता है कि इंस्टीड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद अ स्लोपी फैट मैन, कहता है कि एक इंस्टीड की बजाय यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग, आपने यह सायंकाल एक बड़ी सुस्त सी निकाल दी ना फ्रेंच म्यूजिक हॉल, किसी फ्रांसीसी संगीत हॉल में। विद अ स्लॉपी फैट मैन, एक उस मोटे और स्थूल आदमी के साथ। इंस्टीड ऑफ हैविंग मैसेजेज स्लिप्ड इनटू हिज हैंड, और कहता है कि इंस्टीड ऑफ हैविंग मैसेजेज स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज, और उसके बाद तुमने उस मोटे व्यक्ति के साथ जिसकी काली आँखों वाली कोई मतलब सुंदरी हो, जो कोई संदेश नहीं देती। कहता है कि गेट्स ओनली पैरोसिक टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, कहता है कि उसके सिर्फ साधारण फ़ोन कॉल आते हैं जिसके पास मिलने के लिए वह आ रहा है। ठीक है, पैरोसिक टेलीफोन कॉल मतलब साधारण कॉल। कहता है कि यू हैव बीन बोर्ड, और हो सकता है कि आप उससे काफ़ी ऊब गए हैं। द फैट मैन चकल्ड टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक्ड द डोर, और उस मोटे आदमी ने, कहता है कि चकल्ड, वह हंसा, टू हिमसेल्फ स्वयं में, एज ही अनलॉक द डोर, जो ही उसने दरवाजे को खोला। एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, और वह एक तरफ हट गया ताकि उसका निराश मेहमान कमरे के अंदर जाए। कहता है कि यू आर डिसइल्यूजन्ड, और कहता है कि आपको इस बात का भ्रम है। ओजेबल टोल्ड हिम, ओजेबल ने उसको बताया। बट टेक चीयर माई यंग फ्रेंड, कहता है कि परंतु फिर भी तुम खुश रहो मेरे प्रिय दोस्त। कहता है कि प्रेजेंटली यू विल सी आ पेपर क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर, अभी आप एक कागज़ देखेंगे जो बड़ा महत्वपूर्ण कागज़ है। फॉर विच सेवरल मैन एंड वीमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइफ, जिसके लिए बहुत से व्यक्ति और औरतों ने अपना जीवन काफ़ी दांव के ऊपर लगा दिया। कहता है कि कम टू मी, मेरे साथ आओ। सम डे शोन दैट पेपर विल अफेक्ट द कॉज ऑफ हिस्ट्री, ज़रूर किसी न किसी दिन यह कागज़ इतिहास की धारा को प्रभावित करेगा। और उसके बाद में इन दैट थॉट अ ड्रामा इज देयर नॉट, कहता है कि इस विचार में ड्रामा सही है या नहीं। एंड एज द लाइट केम ऑन, और कहता है कि जिस तरीके से या जैसे ही, मतलब कहता है कि बोलते बोलते बातें कर रहे थे वो, तो एज द लाइट केम ऑन फाउलर हैड
हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। कहता है कि वो जब भी बात कर रहे थे तो फाउलर ने मतलब जैसे कि उसके लिए एज ही स्पॉक तो ऑजेबल क्लॉज द डोर बिहाइंड, यानी जो ही वो बोल रहे थे तो कहता है कि ऑजेबल ने पीछे से रास्ता बंद कर दिया। देन ही स्विच्ड ऑफ ऑन द लाइट्स, और कहता है कि फिर लाइट आ गई। कहता है कि एज द लाइट केम ऑन, जो ही लाइट आई, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। तो कहता है कि फाउलर को अपने जीवन का पहला प्रमाणिक रोमांचकारी जीवन या रोमांच प्राप्त हुआ। मतलब इस मामले में हर रोज़ वो घूमता था ना, फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, और कमरे में थोड़ी सी आधी दूर जाके, आ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड। कहता है कि उसके हाथ में एक छोटी अपने आप चलने वाली पिस्टल थी। स्टूड अ मैन, एक आदमी खड़ा था। ओजेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स। कहता है कि ओजेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स। अब ओजेबल ने अपने कुछ समय के लिए अपनी पलकें झपकाई। मैक्स ही विज्ड, और वह मतलब नाक से आवाज़ निकालता हुआ कहता है कि मैक्स यू गेव में क्वाइट अ स्टार्ट, आपने तो मुझे ड्रा ही दिया था। आई थॉट यू आर इन बर्लिन, मैंने सोचा कि तुम शायद बर्लिन में होगे। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माय रूम, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं। मैक्स वाज स्लेंडर लेस देन टॉल। कहता है कि मैक्स एक मोटे स्लेंडर की तरह था, सॉरी दुबला पतला, लेस देन टॉल विद द फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी। और कहता है कि उसके बाद जो ही मतलब फाउलर ने कहा तो मैक्स के बारे में, तो कहता है कि मैक्स वाज स्लेंडर लेस अ लिटिल लेस देन टॉल। और कहता है कि मैक्स जो था दुबला पतला, लंबाई में थोड़ा सा कम था। फीचर दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टली। और कहता है कि यह मतलब शकल या उसके बारे में सुझाते हुए पॉइंटेड काउंटेंस ऑफ अ फॉक्स। कहता है कि और तभी उसने एक मतलब विशेष सा प्रभाव उसके ऊपर डाला। कहता है कि पॉइंटेड काउंटेंस ऑफ अ फॉक्स, मतलब पॉइंटेड काउंटेंस ऑफ अ फॉक्स मतलब जैसे एक लोमड़ी की तरह, या फॉक्स होता है लोमड़ी की तरह, दुबले पतले चेहरे के साथ उसने प्रभाव सा जमाया। देयर वाज अबाउट हिम। कहता है कि असाइड फ्रॉम द गन, देयर वाज असाइड फ्रॉम हिम, और उसके साथ में एक गन भी थी जो बहुत ही डरावनी थी। कहता है कि नथिंग स्पेशली मेनेसिंग, यह कोई इतनी अधिक डराने वाली बात नहीं थी। द रिपोर्ट ही मरमर्ड, और वह बड़बड़ाकर कहने लगा कि जो रिपोर्ट है तुम्हारी वो मुझे दे दो। द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, जो रिपोर्ट आज रात तुम्हारे पास आ रही है नई मिसाइलों इत्यादि के बारे में, तो कहता है कि वो मुझे दो। आई थॉट, मैंने सोचा, आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, इसको मैं आपसे ज़रूर ले लूँगा, छीन लूँगा। इट विल बी सेफ़र इन माई हैंड देन इन यूअर्स, यह मेरे हाथ में तुम्हारे हाथ की अपेक्षा मेरे हाथ में अधिक सेफ या सुरक्षित रहेगी। बस स्टूडेंट्स इतना ही पढ़ेंगे आज। थैंक्स।